जय श्री राम दोस्तों। थॉट्स हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं, उससे हमारे शब्दों की रचना होती है और जो शब्द हम यूज़ करते हैं उससे हमारे एक्शन निर्धारित होते हैं और जो एक्शन हम करते हैं उससे हमारी रियलिटी बनती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले थॉट्स हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों से हम छोटे छोटे शब्द बोलते हैं और उन शब्दों से हम एक्शन लेते हैं, उन शब्दों को ऊपर बिलीव करके, और वो हमारी रियलिटी निर्मित करती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स इसलिए क्योंकि एक दिन में एक व्यक्ति के दिमाग में लगभग 70 से 80 हज़ार विचार आते हैं और हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि वो हमेशा सिक्योरिटी की तरफ हमें लेके जाता है, हमेशा हमें सचेत करता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए, इससे डर लगता है, उससे वो लगता है, वो हमें सेव करना चाहता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है और हमें हमारे ब्रेन को मास्टर नहीं बनाना है, हमें इसको नौकर बनाना है। अब वो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सिग्निफाई लाइफ विद संजीव में, और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो छोटे छोटे शब्द हम बोलते हैं डर के कारण, चिंता के कारण, वो हमारी ज़िंदगी में रियलिटी प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या आपने सफ़ेद हाथी देखा है, तो आपके दिमाग में एक सफ़ेद हाथी की पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी शब्द हम बोलते हैं, हमारा ब्रेन लैंग्वेज नहीं समझता, हमारा ब्रेन पिक्चर फॉर्म में इमेजेस को समझता है। तो जब भी हम कोई भी शब्द हम बोलते हैं, छोटे छोटे शब्द, तो उस पर हमें बहुत ही कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो कौन से शब्द हैं जो हमारे अवचेतन मन में जाके उस हैबिट्स को फॉर्म कर देंगे। अगर निरंतर हम ऐसे ही शब्दों को यूज़ करेंगे जो नेगेटिवली प्रोग्राम्ड रहेंगे और ब्रेन के हिसाब से चलते रहेंगे, तो हम हमारी ज़िंदगी में अनेक परेशानियों को निर्मित कर लेंगे। तो हमें हमेशा सकारात्मक शब्द यूज़ करना है। हमें क्या नहीं चाहिए इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्या चाहिए ऐसे शब्द बोलना है। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का मतलब ये होता है कि हम ऐसे शब्द यूज़ करें जो हमें चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए उसके विषय में हमें सोचना ही नहीं है। तो हमें इन छोटे छोटे शब्दों को जो हम यूज़ करते हैं, इससे सुधार पाने के लिए हमें हमारे ब्रेन को कैसे हम पॉजिटिवली प्रोग्राम करें, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है NLP में। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप रात में सोने से 10-15 मिनट पहले दिन में ऐसी कौन सी 5 घटनाएँ आपके साथ घटित हुई है जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसी कौन सी 5 पॉजिटिव चीज़ें हुई है जिसको आप एक कागज़ पे लिखते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगी। और उसके पश्चात अगर आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है। तो ये जो पॉजिटिविटी आपके ब्रेन में जाएगी, तो सबकॉन्शियस, अगर ये चीज़ हमने 63 डेज तक रिपीट की तो ये एक हैबिट फॉर्म करेगी। और जब भी हम नई नई चीज़ दिन में जो भी चीज़ों को देखेंगे, हम सकारात्मक रूप से ही चीज़ों को परसीव करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो परसेप्शन निर्मित होगा वो पॉजिटिवली प्रोग्राम होगा और जो परसीव होता है वही प्रोजेक्ट होता है। इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में इस हैबिट को अगर आपने फॉर्म कर लिया कि हम, मेरी ज़िंदगी में आज 5 ऐसी चीज़ें हुई जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ये मेरे लिए पॉजिटिव है, तो आपका ब्रेन हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्ट होगा। और वो धीरे धीरे 63 डेज तक कंसिस्टेंटली अगर हमने इस हैबिट को फॉर्म किया तो हम चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखना स्टार्ट कर देंगे और फिर हमारे सामने सकारात्मक रियलिटी ही आएगी। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जिन्न की तरीके से काम करता है। फिर जब वो सोचेगा कि नहीं, ये व्यक्ति हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी हो रही, तो मुझे अच्छी चीज़ें ही इसके लिए प्रस्तुत करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों को और परिचितों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आप माने या ना माने, लेकिन जो व्यक्ति इस चीज़ को मानेगा वो अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। और यही मेरा उद्देश्य है। मेरा नाम संजीव बड़े है, मैं वर्सेटाइल सेल्स प्रोफेशनल, NLP प्रैक्टिशनर और ऑथर हूँ। धन्यवाद।